सोचने की बात है ना, कि एक बीमार कमजोर सा लड़का वो कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। आज हम तारीख के एक ऐसे ही हैरानकुन वाक़ये को समझने की कोशिश करेंगे, एक 18 साला लड़के की कहानी जिसने रोम की तकदीर बदल दी। तो चलें, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 44 कब्ल मसीह। रोम का सबसे ताकतवर इंसान जूलियस सीजर मारा जा चुका है। पूरे शहर में एक अफरा तफरी है, खौफ है और किसी को नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। जमहूरिया का मुस्तकबिल यूं समझें कि दांव पर लगा हुआ है। सीजर तो चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा सवाल। अब दुनिया पर कौन हुकूमत करेगा? रोम के सबसे ताकतवर जर्नैल, बड़े बड़े सियासतदान, सब इस खला को पुर करने के लिए तैयार बैठे थे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। तो सीजर की मौत के बाद रोम में क्या हो रहा था? शहर में तो जैसे आग लगी हुई थी। इसी अफरा तफरी के आलम में सीजर का सबसे करीबी साथी मार्क एंटनी, जो इस वक्त रियासत का सरबराह भी था, उसने कोशिश की कि किसी तरह अमन कायम किया जाए। अच्छा, तो एंटनी ने एक डील रखी। उसने साजिशियों यानी ब्रूटस, कैसियस और बाकी सबसे कहा कि ठीक है, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, सीजर को जालिम नहीं कहा जाएगा। मकसद तो यही था कि खाना जंगी ना हो, लेकिन असल में एंटनी अंदर ही अंदर अपना खेल खेल रहा था और आवाम को उन साजिशों के खिलाफ उकसा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सीजर की आखिरी वसीयत। जब ये वसीयत अवाम के सामने पड़ी गई तो ये एक सियासी धमाका साबित हुई। वसीयत में पहली बात क्या थी? अवाम के लिए एक बहुत बड़ी दौलत, मतलब हर रोमी शहरी को एक सिपाही की 3 महीने की तनख्वाह के बराबर रकम मिलेगी। जरा सोचें, ये एक ऐसा तोहफा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस एक बात ने सीजर को रातों रात अवाम की नजरों में हीरो बना दिया। और फिर आया दूसरा धमाका। सीजर का वारिस कौन था? कोई बड़ा जर्नैल नहीं, कोई सियासतदान नहीं, बल्कि एक 18 साल का लड़का, गायस ऑक्टेवियस, जो सीजर का नवासा था। उसे सीजर ने अपना बेटा और वारिस करार दिया था। यह सुनकर मार्क एंटनी का क्या हाल हुआ होगा, जो खुद को सीजर का जानशीन समझ रहा था। लेकिन सीजर की सबसे बड़ी चाल तो अभी बाकी थी। वसीयत में एक कातिल का नाम भी था। जी हां, डेसिमस ब्रूटस, जो सीजर के कत्ल की साजिश में शामिल था, उसे भी सानवी वारिस बनाया गया था। इससे क्या पैगाम गया? यही कि सीजर इतना बड़ा दिल रखता था कि अपने दुश्मनों तक का ख्याल रखता था। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब एंटनी ने क्या किया? उसने गुस्से में आकर अवाम को पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन 18 साल के ऑक्टेवियन ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने खूब कर्ज लेकर सीजर का वादा पूरा किया, और बस इस एक काम से उसने अवाम का दिल जीत लिया और ये बता दिया कि सीजर का असली वारिस वही है। तो इस वसीयत के बाद रोम में इक़्तिदार का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कौन किसका दोस्त था, कौन दुश्मन, कुछ पता नहीं चल रहा था। ये एक बहुत ही पेचीदा जाल था। तो मैदान में कौन कौन था? एक तरफ थे सीजर के इत्तेहादी मार्क एंटनी और लेपिडस, जिनके पास फौजें और सियासी ताकत थी। दूसरी तरफ थे साजिशी ब्रूटस और कैशियस, उनके पास भी सूबों में बड़ी फौजें थीं। फिर थी सेनेट, जो जमहूरिया को बचाना चाहती थी। और इन सब के बीच में था ऑक्टेवियन, जिसके पास क्या था? सिर्फ सीजर का नाम और अवाम की हिमायत। देखा जाए तो वो सबसे कमजोर खिलाड़ी था। तो फिर सवाल यह है कि ये कमजोर नजर आने वाला लड़का कैसे जीता? आखिर कैसे एक नातजुर्बाकार नौजवान ने इतने बड़े बड़े ताकतवर दुश्मनों को एक एक करके रास्ते से हटाया? ये कहानी 15 साल लंबी है। पहले तो 43 कब्ल मसीह में ऑक्टेवियन ने एंटनी और लेपिडस के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाया। उन सब ने मिलकर ब्रूटस और केसियस को शिकस्त दी। फिर 36 कब्ल मसीह में उसने बड़ी चालाकी से लेपिडस को साइड पर कर दिया, और आखिरकार 31 कब्ल मसीह में एंटनी और क्लियोपैट्रा को भी शिकस्त देकर वो रोम का पहला शहंशाह बना, ऑगस्टस। लेकिन असल सवाल तो वहीं का वहीं है। एक 18 साल का लड़का जिसके पास ना फौज थी, ना कोई बड़ा इत्तेहादी, आखिर इसने ये सब कैसे किया? अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि शायद किस्मत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ किस्मत से तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। कुछ कहते हैं कि वो बहुत ज़हीन था, लेकिन सच तो यह है कि वो एक बहुत बुरा फौजी कमांडर था। बेरहमी? रोम की सियासत में तो हर कोई बेरहम था। तो फिर क्या? फौज की वफादारी? एंटोनी का दावा भी इतना ही मजबूत था। अच्छा, उसका जनरल एग्रिपा बहुत काबिल था, लेकिन वो उसके साथ वफादार क्यों रहा? मतलब ये सब जवाबात अधूरे हैं। तो फिर असल वजह क्या थी? असल जवाब फौज या पैसे में नहीं, बल्कि एक कहानी में छुपा है। ऑक्टेवियन का सबसे बड़ा हथियार था एक अफसाना, एक मिथ,
जो सीजर की मौत के बाद पैदा हुआ था। जब सीजर को मारा गया तो उसकी कहानी रोम की सबसे बड़ी कहानी बन गई, बल्कि यूं कहें कि उसकी कहानी हकीकत बन गई। सीजर के कत्ल ने उसे एक सियासतदान से एक शहीद, एक देवता बना दिया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखें, अपनी मौत से पहले सीजर एक ताकतवर जनरल था, लोग उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके इरादों से डरते भी थे कि कहीं वो बादशाह ना बन जाए। लेकिन मौत के बाद वो एक शहीद बन गया, एक ऐसा निजात दहिंदा जो बस जमहूरिया को बचाना चाहता था, और लोगों को शदीद अफसोस होने लगा कि उन्होंने कभी उस पर शक किया था। इस बात को समझने के लिए हमें रूमी तहजीब को देखना होगा। उनके लिए कुछ जगहें जैसे सेनेट बहुत मुक़द्दस थीं, वहाँ देवताओं का साया होता था, तो वहाँ तशद्दुद करना, खून बहाना, ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये एक बहुत बड़ा गुनाह था जिसकी सज़ा देवता देते हैं। सीजर का कत्ल एक ऐसी ही नाकाबिले तसव्वुर हरकत थी। तो इस अफसाने ने ऑक्टेवियन के दुश्मनों पर क्या असर डाला? पहले बात करते हैं साजिशियों की, ब्रूटस और केसियस की। वो एक अजीब कश्मकश में फंस गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो सीजर को सिर्फ इसलिए मार सके क्योंकि वो एक जालिम नहीं था। अब अगर वो खुद ताकत के लिए लड़ते तो वो खुद जालिम साबित हो जाते, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाए। और मार्क एंटनी, वो तो बस यही साबित करने में लग गया कि वही सीजर का असली वारिस है। इसी कोशिश में उसने इतनी गलतियां की कि आखिर में खुद ही तबाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्टेवियन था। उसे इसी कहानी ने कमजोर नहीं बल्कि मजबूत किया। वो ये मानता था कि अपने बाप की मिरास को पूरा करना उसका मुकद्दस फर्ज है। सिर्फ वही था जो पूरे एतमाद और यकीन के साथ आगे बढ़ रहा था। और रोमी अवाम, वो तो ये मान बैठे थे कि ऑक्टेवियन ही उनके शहीद हीरो का जानशीन है। इसीलिए उन्होंने उसे इतनी ताकत दे दी जितनी किसी बादशाह के पास भी नहीं थी, और इसी ताकत से उसने उस जमहूरिया को ही खत्म कर दिया जिसे बचाने का वो वादा करता था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि सियासी तब्दीली दरअसल अफसानों की जंग है। अगर आपको सियासी तब्दीली लानी है तो आपको लोगों की कहानी बदलनी होगी। तो क्या एक अफसाना, एक कहानी फौज से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? ऑक्टेवियन की जिंदगी तो यही बताती है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है।